तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारी आज की कक्षा में। आज की कक्षा में हम बात करेंगे भूषण कवि द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उसमें से अंश के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में जो पद या जो कवित्त, विशेष रूप से कवित्त ही हैं, तो कवित्त छंद जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर हिंदी साहित्य, राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, उन पर हम आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। उनकी उनकी व्याख्या यहाँ से हम करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम भूषण पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भूषण कवि जो हैं वो मतीराम और चिंतामणि, दो जो बड़े कवि हैं रीतिकाल के, उनके भाई हैं। इनके एक भाई और थे जटाशंकर, वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है कवि के रूप में, इसीलिए केवल तीन भाइयों का नाम आता है। वैसे ये चार भाई थे। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था और तिकवापुर, कानपुर के आसपास कोई क्षेत्र है तिकवापुर, वहां इनका जन्म हुआ था ऐसा माना जाता है। और इनका वास्तविक नाम भूषण नहीं था, इस पर भी विवाद है। मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उसमें भी आप देखेंगे मतीराम, मनीराम, पतिराम और मतीराम नहीं, मनीराम, पतिराम और घनश्याम, इस तरह से इनके नाम बताए जाते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग नाम बताते हैं, लेकिन जो इनका नाम भूषण पड़ा वो रुद्रदेव सिंह सोलंकी जो चित्रकूट के राजा थे, उन्होंने इनको भूषण की उपाधि दी थी। और बाद में अ, इसी नाम से इनका जो नाम है वो प्रसिद्ध हो गया, भूषण ही ये कहलाए जाने लगे। और भूषण का जो महत्व है इस रीतिकाल में, वो एक तो ये है कि वो रीतिबद्ध कवि होते हुए भी, रीतिबद्ध कवि होते हुए, ये बात ध्यान करने की है। ये वीर रस की बात कर रहे हैं, श्रृंगार के कवि नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीतिबद्ध कवि नहीं है। ये रीतिबद्ध कवि होते हुए भी श्रृंगार का आश्रय नहीं लेते हैं, है ना, बिना श्रृंगार का आश्रय लिए हुए। क्योंकि इस काल में जो ज्यादातर जो कवि हैं वो देखा जाता है, चाहे वो रीतिबद्ध हो, रीति मुक्त हो, और चाहे रीति सिद्ध हो, सभी लोग श्रृंगार को ही विषय वस्तु बनाते हैं। इन्होंने वीर रस को विषय वस्तु बनाया है ना। और जैसा नगेंद्र जी ने कहा भी है कि सांचा चाहे जैसा भी रहा हो, ढली उसमें श्रृंगारिकता ही है। रीतिकाल के बारे में उन्होंने कहा है कि चाहे सांचा रीतिबद्ध का धारा का हो, चाहे रीति सिद्ध का, चाहे रीति मुक्त का, मतलब कवि चाहे कैसा भी हो, उसने श्रृंगारिकता का आश्रय लिया है अपनी कविता में। लेकिन ये बात भूषण के बारे में सही सिद्ध नहीं होती है। भूषण इस काल के एक विशिष्ट कवि हैं जो श्रृंगार को छोड़ करके और वीर रस की धारा पर आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस काल में कुछ और कवि भी हैं जो वीर रसात्मक रचनाएं करते हैं, जैसे सूदन कवि हैं, सुजान चरित उन्होंने लिखा है। लाल कवि हैं, छत्र प्रकाश उन्होंने लिखा है। उन्हीं उसी कोटि में और उनसे श्रेष्ठ कविता करने में भूषण का नाम लिया जाता है। भूषण जो हैं उस काल की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उससे प्रेरित हैं। हालांकि आप देखेंगे कि उस काल का जो ये सामान्य जो रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध कवि हैं, वो राज दरबार में रहते हुए आश्रयदाताओं की चाटुकारिता और आश्रयदाताओं की प्रशंसा कर रहे हैं, और उनके मन बहलाने के, उनका मनोरंजन करने के लिए, उनकी विलासी प्रवृत्तियों को उकसाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए कविताएं लिख रहे हैं। और कामनी और नायिका भेद और मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं प्रकृति के और नायिकाओं के सुंदरता के। लेकिन इन कवि ने, भूषण कवि ने उस समय की नब्ज को पहचाना और ये समझा कि यदि इस देश में, इस भारत भूखंड पर, यदि हिंदू धर्म की स्थापना के लिए यदि कार्य किया जाना है तो उसके लिए मनोबल बढ़ाना होगा उन लोगों का, उन शासकों का जो मुगल शासन के सामने खड़े होकर अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे दो इनको नेता मिले, नेतृत्वकर्ता मिले, जो एक तो थे छत्रसाल जो बुंदेलखंड के शासक थे, और दूसरे थे शिवाजी जो मराठा सरदार थे और महाराष्ट्र के क्षेत्र में वो प्रयास कर रहे थे औरंगजेब की जो नीतियां थी उनका विरोध करने का। तो पहले तो ये छत्रसाल के दरबार में रहा करते थे बुंदेलखंड में, और उनकी स्तुति किया करते थे, और उनके दरबार में रह करके इन्होंने छत्रसाल दशक नाम का एक ग्रंथ भी लिखा। लेकिन बाद में इन्होंने छत्रसाल से जब बड़ा फलक पाया, विरोध का जो स्वर अधिक पाया, वो शिवाजी में पाया, तो ये यहाँ से उठ करके, बुंदेलखंड से उठ करके, हिंदी भाषी क्षेत्र से उठ करके महाराष्ट्र में मराठी भाषी क्षेत्र में जाकर के पहुंच गए और शिवाजी की स्तुति करने लगे, और शिवाजी के वीर रस, शिवाजी के शौर्य और पराक्रम की
जो बखान है, गुणगान है, वो वीर रसात्मक भावों में करने लगे। और कमाल की बात एक और है कि महाराष्ट्र में रहते हुए शिवाजी की स्तुति करते हुए, मराठी भाषी क्षेत्र में स्तुति करते हुए इन्होंने कविता की जो भाषा चुनी वो ब्रज भाषा ही रखी। और उस काल की जो परिपाटी थी, उस काल की जो परिपाटी थी कि रीतिबद्ध काव्य धारा में काव्यांगों का विवेचन करते हुए ही कविता लिखनी है, तो इन्होंने भी शिवाजी की स्तुति करते हुए, छत्रसाल की स्तुति करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके मनोबल को बढ़ाते हुए, वीर रसात्मक रचना करते हुए भी रीतिबद्ध काव्यधारा की जो परिपाटी है, काव्यांगों के विवेचन करने की जो परिपाटी है, उसी को ही आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये दो विशेष शासकों के साथ रहे और उनको इन्होंने अपनी कविता में याद भी किया है। ऐसा कहा जाता है कि छत्रसाल जो थे उन्होंने इनके जो पालकी होती है उसको कंधा लगाया था। यानी कि जब ये ऐसा बताते हैं, ऐसा निराला जी की जो ग्रंथ लिखा है, निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा जी ने, उसमें भी उन्होंने कहा है कि निराला जी ने एक बार कहा कि हम ऐसे कवियों की संतान हैं जिन कवियों की पालकियां राजाओं ने उठाई हैं। तो उनका इशारा भी भूषण की तरफ था। और ऐसा माना जाता है कि जब भूषण छत्रसाल को छोड़ करके उनकी अनुमति से जब वो शिवाजी की सेवा में जा रहे थे, तो कहा जाता है कि छत्रसाल स्वयं उनको अपने कंधे पर पालकी में बैठा करके राज्य के बाहर तक छोड़ने आए थे। तो ऐसे थे एक विशिष्ट कवि भूषण, जो ऐसे समय में, जो पूरी तरह से विलासिता का समय कहा जाता है, ऐसे समय में वीर रसात्मक रचना कर रहे थे। और इसीलिए ये माना भी जाता है कि भूषण जो हैं वो रीति काल के राष्ट्र कवि हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं, संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं। आज के अगर आप पैमाने पर खड़ा करें तो भूषण राष्ट्र कवि नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज संविधान है, संविधान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बराबर हो गए हैं। लेकिन उस समय जब भारत पर विदेशी संस्कृति का आक्रमण हुआ, उस समय अपनी संस्कृति को बचाने की जो भावना है वो अन्य कवियों में हमें देखने को नहीं मिलती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि अपने समय में भूषण जो थे वो राष्ट्र कवि की भूमिका निभा रहे थे, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में कर रहे थे। आज की अगर बात करेंगे तो भूषण शायद राष्ट्र कवि नहीं कहलाएंगे, लेकिन उस समय में अपने जो भारतीय सीमाओं में रहने वाले हिंदू जाति जो थी उसके अधिकारों की आवाज उठाने वाले भूषण कवि ही थे। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ये राष्ट्र कवि नहीं है, ये हिंदू धर्म के या हिंदू जाति के जातीय कवि हैं। तो कई बार प्रश्न उठता भी है जातीय कवि है कि राष्ट्र कवि है, लेकिन उस समय की अगर हम परिस्थितियों को देखें तो ये राष्ट्र कवि माने जाते हैं। ठीक है, तो ये लगभग सारी बातें हो गई। इनकी भाषा को बहुत अच्छा नहीं बताया। शुक्ल जी ने कहा है कि इनके उदाहरण जो है बहुत गड़बड़ है, इनकी भाषा जो है वो बहुत डावाडोल है। तो इनकी भाषा अच्छी नहीं होते हुए भी इनकी जो भाव है वीर रसात्मक, वो अपने आप में रीतिकाल में अपना अप्रतिम स्थान रखते हैं। तो ये तो कुछ बात हुई भूषण के बारे में। और अब हम चलते हैं और भूषण ग्रंथावली से जो पंक्तियां हमारे बीच में रखी गई हैं कवित्व के रूप में, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसकी व्याख्या करने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। साही तने सरजा समृद्ध करी करनी धरनी पर नीकी। थोड़ा सा तेजी से चलेंगे हम क्योंकि समय कम है। शाही तनय, शाही तनय का मतलब है शाहजी भोसले के पुत्र, तनय का मतलब है पुत्र, सरजा का मतलब है शिवाजी, समर्थ पूरी तरह से समर्थ हैं, करी करनी धरनी पर नीकी, उन्होंने श्रेष्ठ कार्य किए हैं धरती पर। भूली के भोग से विक्रम से, भोज, भोज राजा, विक्रम राजा, बलि राजा, वेनु, वेन जो राजा थे वो भी एक पुराने पृथु के पुत्र माने जाते, पृथु के पिता माने जाते हैं। ऐसे भोज, विक्रम, बलि और वेन की भी कीर्ति को उन्होंने फीका कर दिया है। मतलब श्रेष्ठ राजाओं की कीर्ति को भी फीका कर दिया है, अर्थात तो इनकी जो कीर्ति है, उनका जो यश है, वो इन राजाओं से भी श्रेष्ठ है। आगे चलते हैं। भूषण भिक्षुक, भूषण कहते हैं, ये अपना नाम है इनका। भिक्षुक भूप भय, भिखारियों को भी यदि दान दे दें, उन पर दया दिखा दें, तो वो भी राजा बन जाएं। भीख ले केवल भोंसला ही की, भोंसला इनका वो है, इनकी उपजाति है, इनका उपनाम है। शिवाजी भोसले नाम था इनका पूरा, है ना। तो शिवाजी जो भोसला वंश के शासक थे, उनकी भीख लेकर के जो भिक्षुक हैं वो भी राजा बन जाते हैं। अगर वो भूल से भी भीख दे दें तो राजा बन जाते हैं। यहाँ आप देखें दानशीलता का वर्णन किया गया है। किसका?
शिवाजी का। ठीक है, उधर पीछे भी बलि, वेणु और ये जो नाम आए हैं आप देखें, राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा बलि, राजा वेन, ये सभी दान देने में श्रेष्ठ माने जाते थे और उनकी कीर्ति को लज्जित कर दिया है किसने? शिवाजी ने। क्योंकि वो अगर भिखारी को भी भूल से भी दान दे देते हैं तो वो राजा बन जाता है। नैसक रीझ धनेश करे, अगर वो थोड़ा भी रीझ जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो वो किसी को भी धनेश कर दें, धनपति बना दें। अंबानी और अडानी भी फेल हो जाएं, इतना ज्यादा धन वो दे देते हैं। यूं ही, है ना? लखी ऐसी है रीति सदा शिव जी की, ऐसी रीति हम देखते हैं, निरंतर देखते आ रहे हैं शिव जी की, यानी कि शिवाजी की। यहाँ शिव जी की जगह पर शिवाजी आप मान लीजिए। ये शिव जी कहा है कविता में, लेकिन बात हो रही है शिवाजी की। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये शिव शिव की बात नहीं कर रहे हैं, शिवाजी की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अगले जो पद है, पहले पद में तो दानशीलता की बात कर रहे थे, दानवीरता की बात कर रहे थे। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखत ऊंचाई उदरत पाग सूधी राह द्योस हूं में चढ़े तो जो साहस निकेत है। देखत ऊंचाई उदरत पाग, पगड़ी गिर जाती है इतनी ऊंचाई को देखने से। और सूधी राह द्योस, द्योस का मतलब होता है दिन, दिन में भी जिन दुर्गों पर चढ़ना बड़े साहस का काम होता है। बड़े साहसपूर्ण व्यक्तित्व ही उन घरों तक पहुंच पाते हैं दिन में भी। इतनी ऊंची ऊंची ऊंचे ऊंचे किलों पर जिनकी ऊंचाई को देखने से पाग, पगड़ियां, सिर की पगड़ियां भी नीचे गिर जाती हैं। शिवाजी हुकुम तेरो पाए पैदलन, जब हे शिवाजी, जब तेरा हुक्म पा लेते हैं पैदल सेना के जो वीर हैं, जवान हैं, सलहेरी और परनालों के जो बड़े बड़े ऊंचे किले हैं, वे जीत लेते हैं जनु खेत है। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो मानो खेत हो, मानो समतल भूमि हो। अब यहाँ इस पूरी चार पंक्तियों को मैं एक साथ समझा देता हूँ, क्योंकि ये एक ही पंक्ति है, वास्तव में चार पंक्तियों में लिखी गई है। ये कह रहे हैं कि सलहेरी और परनालों जैसे बड़े बड़े ऊंचे दुर्ग, जो जिनकी ऊंचाई अगर देखे कोई नीचे खड़ा होकर के, तो उसकी पगड़ी जो है वह गिर जाती है उसके सिर से। और द्योस हूं मैं, द्योस मतलब दिन में भी सीधी राह नहीं मिलती उस पर चढ़ने की। और जो चढ़ने का प्रयास करता है उसे बड़ा साहस रखना पड़ता है, तब जाकर के वो दिन में भी चढ़ चढ़ पाता है। शिवाजी, जब तू हुक्म देता है अपनी पैदल सेना को, तो वो ऐसे ऐसे बड़े ऊंचे किलों पर ऐसे उनको जीत लेती है वो सेना, मानो वो कोई समतल भूमि हो, समतल भूमि पर बने हुए किले हों, उनको आसानी से जीत लेती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर शिवाजी की जो सेना है उस पर शिवाजी का नियंत्रण और शिवाजी की सेना के साहस की बात की गई है। और अभी जो है बात अभी पूरी नहीं हुई है, ये अधूरी बात थी, है ना? पूरी बात क्या होती है कि सावन भादो की भारी कुहू की अंधियारी। और ऐसा नहीं है कि वो दिन में जाकर के चढ़ जाते हैं उन किलों पर। सावन भादो की जो बिल्कुल अंधेरी, कुहू मतलब पूरी तरह से काली जो रात होती है, अमावस्या की रात होती है, उसमें भी चढ़ी दुर्ग पर जात। दुर्ग का मतलब है दुर्ग, यानी किले पर ऐसे चढ़ जाते हैं आसानी से। बड़ी अमावस्या की जो गहरी काली अंधेरी रात होती है उसमें मावली दल, जो सेना सेना है उसकी, शिवाजी की जो मावली दल है, जो पैदल सेना है, वो पूरी सचेत होकर के ऐसे ऐसे किलों पर चढ़ जाती है। भूषण कहते हैं, भनत का मतलब होता है कहते हैं, ताकि बात में विचारी, मैं बड़े विचार से कह रहा हूं कि तेरे प्रताप रवि की उजियारी गढ़ लेते, तेरे प्रताप रूपी सूर्य की के उजाले से। तेरे प्रताप रूपी सूर्य, रूपक अलंकार है, ठीक है जी। रूपक अलंकार है कि तेरे प्रताप रूपी सूर्य की उजाले में वो गढ़ पर पहुंच जाते हैं, गढ़ पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है जी। तो रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए यहाँ शिवाजी के प्रताप का वर्णन किया गया है और जो सेना है उसके साहस का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। कामनी कंत सो जामनी से चंद सो दामिनी पावस मेघ घटासो। कि जो शिवाजी हैं वो जिस तरह से सुंदरता में जो कामनियों के जो कामिनी स्त्रियां मतलब सुंदर स्त्रियों के जैसे स्वामी होते हैं, सुंदर स्वामी, ऐसे सुंदरता में वो उनको पीछे छोड़ देते हैं। यानी कि कामनियों के जैसे कंत होते हैं, ऐसे हैं हमारे शिवाजी, अर्थात सुंदरता में उनका कोई मुकाबला नहीं है।
जामिनी चंद सो, और रात्रि में जैसा चंद्रमा होता है वैसे है। तो यहाँ पर बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं, है ना। कंत सो, चंद सो, मेघ घटा सो, है ना। तो आप देखें यहाँ पर मालोपमा अलंकार है, जहां पर एक व्यक्ति को बहुत सारी उपमाएं दे दी जाती है, वहां मालोपमा अलंकार अपने आप हो जाता है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जो शिवाजी हैं वो सुंदरता में सुंदर स्त्रियों के पतियों के समान है। यामिनी चंद्रसो, रात्रि में चंद्रमा के समान है। जिस तरह रात्रि में चंद्रमा चमकता है ऐसे वो चंद्रमा के समान है। दामिनी पावस मेघ घटासो, और मेघ घटाओं में, मेघ घटाओं में, एक सेकंड रुकिए, मेघ घटाओं में, पावस की, वर्षा ऋतु में जो मेघ की घटाएं होती हैं उनमें जिस तरह से दामिनी चमकती है, जिस तरह से दामिनी चमकती है, बिजली चमकती है, वो बिजली के समान है। कीरति दान सो सूरति ज्ञान सो, और और क्या है, और उनकी पूरी दुनिया में दान देने से उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। और सूरति ज्ञान सो, और ज्ञान से भरा हुआ है उनका व्यक्तित्व है। सूरति का मतलब वैसे तो चेहरा होता है, लेकिन यहाँ सूरति का मतलब है व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व ज्ञान से भरा हुआ है, उनकी कीर्ति दान से बढ़ी हुई है, और प्रीति बड़ी सन्मान महासो, और अपनी प्रजा के प्रति वो बड़ा प्रेम रखते हैं, इसकी वजह से उन्हें बड़ा सम्मान मिला हुआ है। भूषण, भूषण सो तरुणी, भूषण कहते हैं, भूषण कहते हैं कि जिस तरह तरुणी अर्थात जो युवतियां होती हैं उनके लिए भूषण कितना आवश्यक होता है, आभूषण पहनना। जिस तरह से युवतियों का आकर्षण भूषण से बनता है। अब यहाँ पर भूषण भूषण दो बार आया है, तो यहाँ यमक अलंकार है, और यहाँ एक भूषण का मतलब तो कवि से है और दूसरा भूषण जो है वो आभूषण से है। तो स्त्रियों का जिस तरह आभूषण होता है, ऐसे ही जो शिवाजी हैं वो पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए एक आभूषण है। ठीक है। नलिनी नवपूषण देव प्रभासो, और नलिनी, नलिनी का मतलब है कमलनियों के लिए वो नवपूषण देव, नवपूषण देव हैं, नए उगे सूर्य देव हैं, और अपनी प्रभा से वो पूरी हिंदू जाति के जाति को प्रफुल्लित रखते हैं। तो यहाँ नलिनी जो है यहाँ प्रतीक है हिंदू जाति का, और प्रभा का मतलब है प्रकाशित करना। तो जिस तरह से प्रकाश देता है सूर्य और कमल खिल जाते हैं, उसी तरह से शिवाजी के यश से पूरी जो हिंदू जाति है वह भी प्रफुल्लित हो जाती है। आगे देखते हैं। जाहिर चारि हूं और जहान, और जाहिर है मतलब ये बात प्रसिद्ध है चारों चारों ओर में, इस संसार में चारों ओर यह बात प्रसिद्ध है। लसे हिंदुआन खुमान सिवासो, कि जो ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान की जो लोग हैं, हिंदुस्तान की हिंदू जाति जो है वह शिवाजी के प्रताप से ही लसे है, मतलब सुशोभित है। ठीक है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो शिवाजी के स्वाभिमान से ही सुसज्जित हैं, सुशोभित हैं। आगे चलते हैं। पूरब के उत्तर के प्रबल पछाहू के, सब पात साहीन के गढ़ कोट हरते, भूषण कहें अब रंग सो वजीर जीत, जीबे को जीते को पुरतगाल सागर उतरते। जीपे को नहीं, जीते को आएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ मैं थोड़ा सा प्रसंग समझा देता हूँ। प्रसंग क्या है कि औरंगजेब कह रहे हैं अपने सैनिकों से कि जाओ, अपने सेना नायकों को बुलाते हैं कि जाओ और शिवाजी पर हमला करो और शिवाजी को नेस्तनाबूद कर दो, उनकी जो सेना है उसको। तो शिवाजी को जब शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए जब वजीरों को भेजा जा रहा है, तो जो वजीर हैं, जो मंत्री हैं, जो सेनापति हैं, वो निवेदन करके लेकर के प्रस्तुत हुए हैं औरंगजेब के पास, और कह रहे हैं कि महाराज, आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है। हम आपकी आज्ञा से, आप अगर आज्ञा करें तो पूर्व दिशा में, उत्तर में, पछा मतलब पश्चिम में, सभी दिशाओं में हम सब पात साहीन के गढ़ को ठहरते। अब यहाँ दक्षिण नहीं कहा उन्होंने, है ना। कह रहे हैं क्योंकि शिवाजी को दक्षिण में माना जाता था पूर्व में, क्योंकि वो महाराष्ट्र में थे तो नीचे जाना पड़ता था। तो पूर्व में हम चले जाएंगे, उत्तर में चले जाएंगे, पश्चिम में चले जाएंगे, सब जगह अगर आप आदेश करें तो सब पात साहीन के गढ़ कोट हरते, हम सारे किलों को आपके उन सारे किलों पर कब्जा करके आपके सामने लाकर
उनको गुलाम बना लेते। भूषण कहे यो अवरंग सो वजीर जीत। वजीर कहते हैं अवरंग से, औरंगजेब से। भूषण जी कहते हैं कि औरंगजेब से वजीर इस प्रकार कहते हैं कि जीते को पुर्तगाल सागर उतरते, और आपका आदेश पाकर हम चाहे पुर्तगाल तक भी सागर पार करके वहां भी जीत लाते। लेकिन सरजा शिवा पर पठावत मुहिम काज, लेकिन आप जो हमें शिवाजी पर भेज रहे हो मुहिम काज अर्थात हमला करने के लिए, हजरत हम मर बेको नहीं डरते। यूं तो हम हजरत हमारे स्वामी, हम मरने से नहीं डरते हैं, चाकर हैं, हम तो आपके सेवक हैं। उजर कियो न जाए नैक, थोड़ा भी हम उजर नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, आपकी बात को काट नहीं सकते, लेकिन कुछ दिन उबरते तो घन काज करते। अगर हम कुछ दिन जीवित रहते तो बहुत सारे काम और कर लेते, घर में शादी ब्याह कर लेते अपने बच्चों के। आपकी कृपा हो जाए, थोड़े दिन और मत भेजो वहां, क्योंकि वहां जाने के बाद तो हमारी मृत्यु निश्चित है, ऐसा बता रहे हैं। तो एक सुंदर कल्पना की गई है कवि के द्वारा। आगे चलते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी सरजा शिवानी शिवाजी जंग जीतन चलत है। कि शिवाजी जो हैं वो जंग जीतने के लिए जब चले हैं, तो साजी चतुरंग सैन, अपनी चतुरंगनी सेना को सजाकर, और वो जो सेना है वो अपने अंग अंग में उमंग भरकर शिवाजी की जो सेना है वो जंग जीतने की तरफ चली है। आगे चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के। भूषण कहते हैं कि बिहद नगारन के अर्थात उसकी सेना में जब नगाड़े बजते हैं तो बड़ा गंभीर नाद होता है, बड़ी ध्वनि होती है। नदी नद मद गैब रन के रलत हैं, और हाथी इतने हैं उनकी सेना में कि जब वो मदमस्त होकर चलते हैं तो उनका जो मद बहता है कनपटी से, जब हाथी मदमस्त होता है तो ऐसा कहा जाता है कि एक द्रव पदार्थ उनके कान से बहता है। तो इतना इतने हाथी हैं उनकी सेना में, अतिशयोक्ति अलंकार है कि इतने हाथी हैं उनकी सेना में, गैबरन का मतलब हाथी। हाथी जब चलते हैं तो मद जो है, जो टपकता है उनकी कनपटियों से, वो इतना बहता है कि नदी और नाले भी उससे भर जाते हैं। ठीक है, नदी नाले के समान मद जो है बहता है धरती पर, इतने हाथी हैं उनकी सेना में। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, और चारों तरफ खलबली मच जाती है। खलक में मतलब संसार में, गैल गैल गली गली में। गजन की ठेल पेल, और हाथी जब चलते हैं और उनकी जब एक दूसरे से टक्कर होती है, गजन की ठेल पेल मतलब हाथी जब चलते हैं तो इतने हाथी हैं, जगह नहीं है चलने की, आपस में एक दूसरे से टकरा कर चलते हैं। तो सैल उसलत हैं, उलसत हैं, तो जो सैल हैं बीच में पर्वत कहीं पड़ते हैं तो वो भी उखड़ जाते हैं, वो भी खंडित हो जाते हैं। उनको हाथी जब टक्कर मार के चलते हैं तो बड़े बड़े पर्वत जी भी अपनी जगह से हिलने लगते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, और जब हाथी चलते हैं और उनकी सेना चलती है तो इतनी धूल उड़ती है आकाश में कि जो तरनी है, तरनी अर्थात सूर्य, वो तारे के समान लगता है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, ठीक है, जिमी के समान। और तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पार वार यूं हलत है, और थाल पर रखे पारे के समान हिलता है पारावार सागर। सागर भी ऐसे हिलने लगता है जब धरती पर वो पूरी सेना लेकर के चलते हैं। हाथी एक साथ चल रहे हैं, सेना एक साथ चल रही है, रथ चार चतुरंगनी सेना में होते हैं, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ। ठीक है जी, तो चार तरह की सेना होती है। तो जब चारों तरह की ये चतुरंगनी सेना सजा करके जब वो चलते हैं तो इतनी धूल उड़ती है कि आकाश में जो सूर्य होता है वो धूल से भरे हुए आकाश में तारे के समान लगता है, और जो समुद्र है वह भी थाल पर रखे हुए पारे के समान हिलने लगता है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और आगे चलते हैं अगले पद में। ये जो पद है ये इसका इनका भूषण जी का सर्वाधिक चर्चित पद है, जिसमें इन्होंने यमक अलंकार का एक बहुत सुंदर प्रयोग किया है। क्या कह रहे हैं देखें। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। जो शिवाजी जब युद्ध के लिए चलते हैं तो औरंगजेब के जो सेना है उसके दल में जो स्त्रियां हैं, या शिवाजी माफ कीजिए, जो औरंगजेब के परिवार में और उनके रनिवासों में जो स्त्रियां हैं
उनकी हालत जो है वो किस तरह से दयनीय हो जाती है, उस पर इन्होंने अपनी बात कही है। कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली जो स्त्रियां थीं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली जो स्त्रियां थी, शिवाजी के हमले के बाद ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, ऊंचे ऊंचे बड़े पर्वतों में बनी हुई कंदराओं में अब उनको रहना पड़ता है। तो आप देखें, ऊंचे घोर मंदिर और ऊंचे घोर मंदिर एक ही जैसे शब्द हैं, एक ही समान शब्द हैं, और अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ यहाँ पर है ऊंचे ऊंचे बड़े महल, और यहाँ ऊंचे घोर मंदिर का मतलब है ऊंची ऊंचे पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है यमक अलंकार का। आगे देखिए, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करें। पहले तो वो कंदमूल भोग किया करती थी, अर्थात पहले तो काजू बादाम पिस्ते और जितने भी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स थी वो खाया करती थी, लेकिन अब उनको जंगल में जो वनस्पतियां हैं, कंदमूल हैं, वो खाने खा करके गुजारा करना पड़ता है। 3 बेर खाती, पहले वो 3 3 बार खाती थी, मतलब एक दिन में 3 बार भोजन ग्रहण किया करती थी। वे 3 बेर खाती हैं, यहाँ पर भी 3 है, 3 बेर खाती हैं। अब जो रास्ते में 2 3 बेर मिल जाते हैं फल, वो उनको खाने पड़ते हैं। यहाँ पर भी आप देखें यमक अलंकार है, सारे में ही यमक अलंकार है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। भूषण कहते हैं कि पहले जिन जो स्त्रियां थी, पहले उनके जो अंग थे वो आभूषणों से लदे रहते थे, इसीलिए उनकी चाल बड़ी शिथिल रहती थी, वो धीरे धीरे चलती थी, इतना वजन अपने शरीर पर आभूषणों का लेकर चलती थी। लेकिन अब भूषण कवि कह रहे हैं कि अब उनके अंग शिथिल हो गए हैं, कमजोर हो गई हैं, दुर्बल हो गई हैं। आगे देखें, बिजन डुलाती। पहले वो बिजन अर्थात बीजने अर्थात पंखे झलवाती थी पहले, अब वे बिजन डुलाती हैं। बिजन का मतलब वन में, डुलाती हैं का मतलब है उनको घूमना, वन में घूमना पड़ रहा है, वन में निर्जन में उनको रहना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है, चलना फिरना पड़ रहा है। पहले वो अपने चारों तरफ बिजली डुलवाती थी, अर्थात पंखे से हवा करवाती थी। आगे देखते हैं, भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास। भूषण कहते हैं कि हे शिवराज, हे वीर, तेरे भय से नगन जड़ाती, तेरे नगन जड़ाती हैं। पहले वो नग्न, नगन यानी कि नगों से जड़ी रहती थी, जो बेशकीमती हीरे जवाहरात से वो जड़ी रहती थी। आजकल वो नगन जड़ाती हैं, अर्थात नग्न रहती हैं, जंगल में उनके पास अच्छे वस्त्र नहीं हैं, और जड़ाती हैं मतलब ठिठुरती रहती हैं क्योंकि वस्त्र नहीं है। तो इस तरह से बड़ा सुंदर शाब्दिक चमत्कार यहाँ पैदा किया गया है। आगे चलते हैं, यमक अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। 7वां छंद है, उतरी पलंग जे न दियो है धरा पे पग। और उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं लगभग, कि जिन स्त्रियों ने कभी पैर से धरती को छुआ भी नहीं था, कभी पलंग से उतरकर, कभी पलंग से उतरी नहीं थी। वो आपने एक डायलॉग सुना होगा, जानी ये पैर जमीन पर मत रखिए मैले हो जाएंगे। तो उसी तरह का कुछ मामला था कि वो उतरी पलंग पे, उतरी पलंग से न दियो है धरा पे पग। जिन्होंने कभी पैर भी नहीं रखा था धरती पर, सोई निसी दिन सग बग चले जाते हैं, वो बेचारी दिन रात दुखी होती हुई, रोती हुई राह में चली जाती हैं। अति अकुलाती मुरझाती न छिपाती गात। और अकुलाती हैं, बड़ी व्याकुल हैं, मुरझाई हुई हैं, निराश हैं, न छिपाती गात, कपड़े भी नहीं है छिपाने के लिए अपना शरीर। बात न सुहाती बोले अति अन्न खाती हैं, और कोई बात उन्हें अच्छी नहीं लगती, बोलने से अति अन्न खाती हैं, बड़ा दुखी रहती हैं, बड़ा निराश होती हैं, नाराज हो जाती हैं। यहाँ यमक, माफ कीजिए, यहाँ श्लेष अलंकार का अच्छा है। अनखाती का मतलब होता है दुखी होना, परेशान होना, निराश होना, नाराज होना, उदास होना, और अनखाती का मतलब है भूखे रहना। ठीक है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे देखते हैं, भूषण भनत बलि शाही के सपूत शिवा। भूषण कहते हैं कि हे शाहजी के सपूत शिवा, शाहजी भोसले के पुत्र शिवाजी, तेरी धाक सुने अरि नारी बिल लाती हैं। अरि नारी, अरि नारी का मतलब है दुश्मन की स्त्रियां बिल लाती हैं, बिलबिलाती रहती हैं बेचारी, रोती रहती हैं। और जोन में न जाती वे ही धूपे चली जाती पूनी। जो स्त्रियां चांदनी रात में भी निकला नहीं करती थी अपने महलों से कि कहीं काली न पड़ जाएं, वे ही अब धूपे चली जाती, अब वो धूप में चली जा रही हैं। को करे घाती, और ऐसी स्थिति से परेशान होकर के कुछ स्त्रियां तो आत्मघात कर लेती हैं, मृत्यु को गले लगा लेती हैं, और को रोती पीटी छाती हैं, और कोई जो है वो छाती पीटती हुई रोती हुई चली
जाती हैं। तो स्त्रियों की दशा के बारे में बताया गया है, जो शिवाजी के युद्ध करने के बाद जो शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसके माध्यम से उन्होंने स्त्रियों के प्रति ऐसी कोई भावना उनके मन में नहीं है, लेकिन स्त्रियों की दशा को दिखा करके वो वास्तव में दिखाना चाहते हैं कि शिवाजी का जो प्रभाव था, मुगल जो शासक था उनके उनके घरों पर भी उनका प्रभाव किस तरह से पड़ा। और देखिए, ये जो छंद है विशेष रूप से इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो छंद है जिसे सुना करके शिवाजी के दरबार में उन्होंने स्थान पाया था। भूषण जी ने, इंद्र जिमि जम्भ पर बाढ़व स्वंब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। इंद्र जिस प्रकार जंभासुर राक्षस का नाश करते हैं, जिस प्रकार बाड़वाग्नि मतलब पानी में लगने वाली आग जिस तरह पानी को सुखा देती है, अंब का मतलब होता है पानी, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। और अहंकारी रावण को जिस प्रकार नष्ट कर देते हैं राम जी, रघुकुल के राजा राम जिस प्रकार उसे नष्ट कर देते हैं। और पौन वारी वाह पर, जैसे पवन जो है वो वारी वाह का मतलब है बादल, वारी का मतलब होता है जल और वाह का मतलब है वाहक। जल का वाहक कौन है? बादल है। जिस प्रकार पवन जो है, हवा जो है, वो बादलों को उड़ा कर ले जाती है, और जिस प्रकार शंभु अर्थात शिव जी रति नाहा यानी कि कामदेव को नष्ट कर देते हैं। कामदेव को नष्ट कर दिया था, आपको पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा माइथोलॉजी को समझेंगे, पीछे जाकर के कुछ पौराणिक कथाएं पढ़ेंगे। ठीक है, शिव जी तपस्या कर रहे थे, इंद्र जी को तकलीफ हो गई और उन्होंने भेज दिया कामदेव को, अपने मित्र को काम पर लगा दिया। और वो जब वहां गए तो शिव जी की उन्होंने तपस्या भंग करने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा कि मैं तो कई लोगों की तपस्या भंग कर चुका हूँ। इधर शिव जी ने गुस्से में तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव जी जो हैं वो नष्ट हो गए, राख राख हो गए। और तभी से अनंग कहा जाता है कामदेव को, बिना अंग का। ठीक है, क्योंकि उनके अंग को नष्ट कर दिया। रति नाहा, रति का मतलब है कामदेव की पत्नी। कामदेव की पत्नी के पति पर जिस प्रकार पति को जिस प्रकार यानी कि रति के पति को, कामदेव को जिस प्रकार नष्ट कर दिया शंभु ने, शिव जी ने, जो सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है, जिस प्रकार सहस्त्रबाहु राजा को परशुराम ने, राम द्विजराज का मतलब है राम, वो राम जो ब्राह्मण थे। द्विजराज मतलब ब्राह्मण राम कौन से थे? परशुराम। तो परशुराम ने जिस तरह से सहस्त्रबाहु को नष्ट कर दिया, और जिस प्रकार दावा द्रुम दंड पर, जिस तरह अग्नि द्रुम दंड यानी कि पेड़ के समूह को, वन समूह को नष्ट कर देती है, और जिस तरह चीता जो है मृग झुंड को नष्ट कर देता है। और भूषण कहते हैं कि जिस तरह वितुंड यानी कि हाथी को नष्ट कर देता है शेर, जिस प्रकार तेज, तेज का मतलब है सूर्य का प्रकाश, तम अंश जिस प्रकार अंधेरे को नष्ट कर देता है, और जिस प्रकार कान यानी कि कृष्ण ने जिस प्रकार कंस को नष्ट किया, त्यों मलेच्छ वंश पर, उसी प्रकार मलेच्छ वंश को नष्ट करने के लिए जो शिवराज हैं वो उत्पन्न हुए हैं। और शिवराज जो हैं वो मलेच्छ वंश पर उस तरह से प्रभाव रखते हैं जिस तरह से बाकी सब लोग जो पीछे से बात हुई है। तो यहाँ पर भी मालोपमा अलंकार बताया जाता है। मालोपमा अलंकार मैंने बताया, एक व्यक्ति पर, एक व्यक्ति को, एक वस्तु को बहुत सारी उपमाएं दे दी जाए। तो यहाँ पर बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं। उन्हें शंभु कह दिया गया है, परशुराम कह दिया गया है, चीता कह दिया गया है, आग कह दिया गया है, शेर कह दिया गया है, सूर्य कह दिया गया है, कृष्ण कह दिया गया है, और तमाम प्रकार की उपमाएं यहाँ दे दी गई हैं। आगे चलते हैं। नवा छंद है, छूटत कमान बान बंधु करु कोक बान मुश्किल होत मुर चानहु की ओट में। कि युद्ध का दृश्य है कि युद्ध में कमान से बाण छूट रहे हैं, बंदूकें चल रही हैं, कोकबान मतलब छोटी छोटी तोपें चल रही हैं, तब तक आ चुकी थी ये सारी चीजें। मुश्किल होत मुर चानहु की ओट में, और मोर्चे संभाल करके युद्ध लड़ने में भी, उसकी ओट में युद्ध लड़ने में भी जहां मुश्किल हो रही है, ऐसे समय में शिवराज का हुक्म पा करके हल्ला कियो, युद्ध में कूद पड़े सिपाही। दावा बांध द्वेष, दावा बांध मतलब अपने सिर पर आग बांध करके। सिर पर आग बांध करके का मतलब आप समझे, आग तो बांधी नहीं जा सकती है, तो यहाँ आग कहा गया है केसरिया बांधने से, कि जैसे केसरिया बाना पहन करके कूद जाते थे कि होगा जो देखा जाएगा, तो ऐसे करके केसरिया बाना बांध करके द्वेषिन पे बीरन लजोट में, और वीरों का समूह बना करके द्वेषी अर्थात जो शत्रु हैं उनके ऊपर कूद पड़ते हैं शिवाजी के सिपाही। आगे देखते हैं। भूषण भनत, भूषण कहते हैं कि तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूं, कि शिवाजी तेरी हिम्मत तो मैं क्या ही कहूं। किम्मत, यहाँ किस्मत की जगह किम्मत कर लेगा ना,
किम्मत किम्मत यहाँ लगी है जाकी झटझोट में। उस झटझोट में, उस युद्ध में लोग अपनी कीमत लगाने पर तुले हुए हैं। मतलब कीमत कैसे लगेगी लोगों की युद्ध में? योद्धा की कीमत क्या होती है? युद्ध में उस योद्धा की कीमत होती है जो अपने शासक की निर्देश पर, अपने शासक के आज्ञा पर वो युद्ध में कूद पड़े, अपनी जान की परवाह न करे। तो जो वीर हैं वो अपनी कीमत का परिचय दे रहे हैं उस झटझोट में, उस युद्ध में। अरे रुक जाओ भाई। हाँ, ताव दे दे मूछन, और अपनी मूछों पर ताव दे दे करके, कंगूरन पे पांव दे दे। और जो गढ़ होता है, किला होता है, उस पे जो कंगूरे होते हैं बने हुए, उन कंगूरों पर पांव रख करके और घाव दे दे। और जब कूदते हैं कोट में अर्थात दुर्ग में, तो अरिमुख यानी कि शत्रु के मुख पर घाव दे देते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ शिवाजी की स्तुति तो की गई है, साथ ही साथ शिवाजी के जो सेना में योद्धा हैं उनकी भी प्रशस्ति गाई गई है, उनकी भी प्रशंसा की गई है। आगे देखते हैं। 10वां छंद है। जिन फन फूनकार, उड़त पहाड़ भार, कूरम कठिन जन कमल बिदली गो। यहाँ पर जो मुगल जो सेना है उसे सर्प कहा गया है। मुगल सेना को क्या बताया गया है? सर्प। ठीक है, सर्प की तरह बताया गया है कि मुगलों की जो सेना है वो ऐसे सर्प के समान है, जो अगर फन से फुफकार निकाल दें तो उनकी फुफकार से बड़े बड़े पहाड़ उड़ जाएं। ठीक है जी, बड़ा अतिशयोक्ति अलंकार है और रूपक भी है ना। मुगल दल को, मुगल सेना को सर्प कह दिया गया है। कूरम कठिन जन कमल बिदली गो। और कूरम मतलब धरती को अपने पीठ पर उठाने वाले जो कच्छप हैं, ठीक है, कछुए, बड़ा कछुआ, एक कूर्म अवतार कहा गया है विष्णु का। उसने, ऐसा बताया जाता है कि अपने पीठ पर धारण किया है इसको, धरती को। तो कूरम कठिन, ऐसे महान कच्छपों को भी मानो कमल की समान बिदली को नष्ट कर देते हैं ये मुगल सर्प। ये मुगल दल रूपी सर्प जो हैं अपनी फूफकार से पहाड़ उड़ा देते हैं और कमल के समान, कमल मानो कमल को नष्ट कर रहे हो, कमल के भांति कुचल देते हैं बड़े बड़े कच्छपों को भी। विष ज्वाल ज्वालामुखी लवलीन होत जिन। और उनकी विष की ज्वाला ऐसी है कि बड़े बड़े ज्वालामुखी भी उसमें लवलीन हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। और झारन, झारन का मतलब है हाथी। हाथी जब उनके चिंघाड़ते हैं तो, मदमस्त हाथी जब चिंघाड़ते हैं तो दिग्गज उगलिगो। और दिशाओं के जो शासक हैं, दिशाओं के जो बड़े बड़े दिग्गज राजा हैं, वो भी भयभीत हो जाते हैं। कीन्हो जेहि पान पय पान सो चहान कुल। और जिन्होंने जिन्होंने पान कर लिया है, पी लिया है, पय पान सो, दूध के समान। क्योंकि सर्प को ऐसा कहा जाता है ना, सर्प को दूध प्रिय होता है। तो उन्होंने दूध की तरह से पी लिया है जहान कुल, सारे संसार के अनेक अनेक कुलों को उन्होंने पी लिया है अर्थात नष्ट कर दिया है। कोलहू उछली जल सिंधु खली भल गो। और एक सेकंड, हाँ जी, दूध की तरह पी गए हैं। और कोलहू उछली जल सिंधु खली बलगो। और जब वो उछल करके चलते हैं सर्प, तो सारे सागर के जो जल है उसमें खलबली मचा देते हैं। आगे देखते हैं। खग खगराज, खग खगराज महाराज शिवराज जी को। शिवाजी जो हैं वो ऐसे सर्प के लिए खगराज हैं। उनका खड्ग, यहाँ खग जो है खड्ग से कहा गया है। खड्ग का मतलब है तलवार। शिवाजी की जो तलवार है वो गरुड़ की तरह है, ऐसे मुगल दल रूपी सर्प को निगल जाने के लिए। ठीक है, ऐसे मुगल दल की जो सर्प रूपी मुगल दल है, जिनका प्रताप ऐसा था, जो सबको नष्ट करते हुए पीछे से चले आ रहे थे, शिवाजी की जो खड्ग रूपी जटायु है या गरुड़ जो है, उसने मुगल दल रूपी सर्प को निगल लिया है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ भी रूपक है खग खगराज, और भुजंग मुगल दल, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। आगे चलते हैं। 11वां छंद। गरुड़ को दावा सदा नाग के समूह पर, दावा नाग जूहू पर सिंह सरताज को। यहाँ बताया गया है कि जिस तरह गरुड़ का दावा मतलब प्रभुत्व, स्वामित्व, नियंत्रण जिस तरह नाग के समूह पर होता है, मतलब नाग
को देखते ही गरुड़ उसको नष्ट कर सकता है। दावा का मतलब यहाँ आग से नहीं है, यहाँ प्रभुत्व से। दावा नाग जुहू पर सिंह सरताज को, और जिस तरह से नाग का मतलब है हाथियों के यूथ यानी कि समूह पर, जिस तरह से शेर जो है वो अपना दावा रखता है, प्रभुत्व रखता है, और हाथियों के समूह पर कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन शेर में उतनी ताकत होती है कि वो उन पर हमला कर सकता है। यहाँ पर नाग का मतलब सर्प से, और यहाँ नाग का मतलब हाथी से है। इस पर भी आप देखें, यहाँ पर भी यमक अलंकार बनता है। दावा पुरहूत, पुरहूत यहाँ इंद्र से कहा गया है। पहाड़न के कुल पर, ऐसा कहा जाता है, पहले हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा जाता है कि पहाड़ों के पहले पंख हुआ करते थे, है ना, और पहाड़ पंख लगा करके उड़ा करते थे सारी दुनिया में। तब किसी बात पर नाराज होकर के इंद्र ने उनके अपने वज्र से उनके पंख काट दिए थे, और तब से पहाड़ जो हैं वो एक जगह टिके हुए हैं। तो ये एक कहानी चलती है पीछे से। तो कहा गया है कि जिस तरह से इंद्र जो है उनका नियंत्रण रहता है पहाड़ के कुल पर। अगर हम कहानी को छोड़ दें, और यदि हम थोड़ा सा लॉजिकली और तार्किक रूप से चिंतन करें, तो हम देखते हैं कि इंद्र को वर्षा का और बिजली का और देवता माना जाता है ना। तो पहाड़ को नष्ट करने की जो क्षमता है वो बिजलियों में ही है। आकाश से जब बिजलियां गिरती हैं तो पहाड़ नष्ट हो जाते हैं। तो हम इस तरह से उसको थोड़ा सा तार्किक रूप से ठीक मान सकते हैं। दावा सवै पक्षिन के गोल पर बाज को, और पक्षियों के बड़े समूह पर भी किसका नियंत्रण रहता है? बाज का। वो किसी भी समय पर बाज जो है किसी भी पक्षी के समूह को नष्ट कर सकता है, इतनी शक्ति रखता है। भूषण कहते हैं कि अखंड नव खंड महीमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को, और पूरे अखंड नवखंड महीमंडल में मतलब पूरी धरती जो नौ खंडों से मिलकर के अखंड धरती बनी हुई है, उस पर भी पूरे अंधकार पर जो नियंत्रण है वो सूर्य की किरणों के समाज का नियंत्रण है। ऐसे ही पूरब पछाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, यानी कि पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, सभी दिशाओं में, देश के सभी दिशाओं में जहां पातशाही, जहां पर बादशाह का राज है औरंगजेब का, वहां दावा शिवराज को, वहां पर लेकिन नियंत्रण किसका है? नियंत्रण शिवाजी का है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं वेद राखे वेदित पुराण राखे सारित। और जब भी परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि शिवाजी जो भूषण है वो राष्ट्रकवि हैं कि नहीं, तो ये आपको जरूर, ये जो छंद है ये आपको जरूर याद कर लेना है। एक छंद आप ये जरूर याद कर लें मेरे कहने से, क्योंकि यही वो छंद है जिससे पता चलता है कि वो भारतीय संस्कृति की रक्षा करने की ओर कितने चिंतित थे, और उसको उन्होंने किस तरह से अपनी कविता में प्रस्तुत किया। वो कह रहे हैं कि वेद राखे विदित पुराण राखे सार युत, राम नाम राख्यो आनी रसना सुघर में। कि जो शिवाजी हैं उन्होंने जिस समय पर सांस्कृतिक संकट भारत की हिंदू जनता पर था, मुस्लिम संस्कृति का आतंक जिस समय औरंगजेब के शासन में, उससे पहले नहीं था उतना, है ना, उससे पहले औरंगजेब के पीछे जो अकबर की नीति रही, थोड़ी सी वो उदार नीति के शासक कहे जाते थे, क्योंकि उनके दरबार में हिंदू मुस्लिम शासकों का और हिंदू मुस्लिम जो मंत्री परिषद है उसमें इनका प्रभाव देखा जाता है। लेकिन औरंगजेब के समय में जिस जिस तरह का सांस्कृतिक संकट भारत के सामने उपस्थित हुआ था, वहां ये कह रहे हैं कि उस समय औरंगजेब के समय में जब सांस्कृतिक संकट हिंदू जाति पर हुआ, तो शिवाजी ने वेद राखे, वेद राखे मतलब वेदों की रक्षा की, पुराण राखे पुराणों की रक्षा की, राम नाम राख्यो और राम नाम की रक्षा की, आनी रसना सुघर में, और किस पर? लोगों की जिह्वा पर। रसना का मतलब है जिह्वा, सुघर का मतलब सुंदर, सुंदर जिह्वा पर उन्होंने सार से युक्त पुराण और वेदों की रक्षा की, और उनका विदित का मतलब है उनका प्रचार प्रसार किया। ऐसी सामर्थ्य शिवाजी में थी। हिंदू ने की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन की, और हिंदुओं की चोटी की रक्षा की, अर्थात उनके हिंदू धर्म की रक्षा की, रोटी राखी है सिपाहीन की। और जिस समय गरीब सेना के जो सिपाही या जो लोग थे जो लड़ सकते थे, और वो उनको केवल एक ही जगह थी जाकर के वो औरंगजेब की सेना में भर्ती हो जाएं और वहीं उनको रोटी मिल सकती थी, ऐसे सिपाहियों की रोटी की रक्षा भी की, और उन्हें अपनी सेना में भर्ती किया शिवाजी ने। कांधे में जनेऊ राख्यो। देखो, चोटी और जनेऊ ये दो बात आई हैं जो हिंदू धर्म के लिए प्रतीक मानी जाती हैं, उसके गौरव का, उसके सम्मान का, उसके धर्म का। तो कांधे में जनेऊ राख्यो, माला राखी घर में, और गले में जो तुलसी की माला धारण करते हैं लोग, हिंदू धर्म के लोग, उसकी रक्षा की। ठीक है, राखी का मतलब रक्षा करना, ठीक है। तो जनेऊ की रक्षा की,
माला की रक्षा की, हिंदुओं की चोटी की रक्षा की, रोटी की रक्षा की, और वेदों की रक्षा की, पुराणों की रक्षा की, और सभी प्रकार से हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का कार्य शिवाजी ने किया, उसकी प्रशंसा की जा रही है। मींडी राखे मुगल, मींडी राखे मतलब मसल दिए हैं, मुगलों को मसल दिया है। मरोड़ राखे पातशाह, और पातशाह को मरोड़ दिया है, बादशाह को, पातशाह का मतलब बादशाह औरंगजेब। बैरी पीस राखे, और बैरियों को, शत्रुओं को पीस दिया है। वरदान राख्यो कर में। वर दान, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, और दान का मतलब होता है दान देना। श्रेष्ठ दान रखने की क्षमता की भी रक्षा उन्होंने की है। ठीक है, तो मतलब वो दान भी देते हैं लोगों को। राजन की हद राखी, और राजाओं की सीमा की रक्षा की। तेग बल शिवराज, अपनी तलवार के बल से। देव राखे देवल, और देवताओं की रक्षा की मंदिरों में। स्वधर्म राख्यो घर में, और घर में मतलब देश में उन्होंने स्वधर्म यानी कि हिंदू धर्म की रक्षा की। तो ये जो छंद है, ये भूषण के उन छंदों में से सबसे प्रतिनिधि छंद मैं इसको मानता हूँ, जिसमें वो भारत की संस्कृति, भारत की जो हिंदू धर्म की से जुड़ी हुई जो संस्कृति है, या जातीय चेतना जो है हिंदू धर्म की, जो उस समय जो संकट में थी और अ, आतंक का अनुभव कर रही थी, उसकी रक्षा करने की ओर वो बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। 13वां छंद है, और यहाँ बता रहे हैं एकता की बहुत जरूरत है। एकता की बात कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है? जी सर। ठीक है, चलिए, मेरे पास एक बार 1 सेकंड के लिए उड़ गई थी स्क्रीन। चलिए, तो आपस की फूटते ही सारे हिंदुस्तान टूटे। आपस की फूट से, जब भी लोगों में फूट होगी तो हिंदुस्तान टूटेगा, स्वाभाविक है ना। तो जब शिवाजी लड़ रहे थे तो बहुत सारे हिंदू राजा जो थे वो किसका साथ दे रहे थे? वो औरंगजेब का साथ दे रहे थे। मिर्जा राजा जयसिंह भी औरंगजेब के साथी थे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे राजा जो थे वो आत्मसमर्पण कर चुके थे औरंगजेब के सामने। तो ये बात जरूर उस समय के जो राजनीतिक चेतना से संपन्न कवि थे भूषण, उनको जरूर ये इस बात का कष्ट रहा होगा। तो वो देखते होंगे इस बात को, तो वो कह रहे थे कि आपस ही की फूट से सारा हिंदुस्तान टूटे। तो सारा हिंदुस्तान जो टूटा है वो आपस की फूट से टूटा है, एकता नहीं है हिंदू जो राजा हैं उनमें। टूटियो, और बता रहे हैं कि कौन कौन टूटा है अनीति करके। ये अनीति है, वो पहले बता रहे हैं कि आपस के फूटते सारा हिंदुस्तान टूटे, तो ये अनीति है कि हम एक ही धर्म के, एक ही जाति के, एक ही संस्कृति के जो लोग हैं वो टूट रहे हैं। आज की बात, आज के अर्थों में इस पद को आप ना पढ़ें, उस अर्थ में पढ़ें कि जब एक संस्कृति विशेष के द्वारा एक दूसरी संस्कृति विशेष पर आक्रमण किया जा रहा था, तो सारा हिंदुस्तान टूटे उस समय, उस फूट से सारा हिंदुस्तान टूटा हुआ महसूस हो रहा था। और वो कह रहे हैं कि जब जब अनीति करेंगे, तो जिस तरह रावण ने अनीति की तो सारा कुल टूट गया, उसका सारा परिवार टूट गया। जैसे राजा बलि ने ईर्ष्या की वज्रधर से, वज्रधर का मतलब है इंद्र से, जब ईर्ष्या की तो उसको पाताल में जाना पड़ा, विष्णु के द्वारा उसको पाताल भेज दिया गया वामन अवतार धारण करके। टूट्यो हिरणाक्ष अभिमान चित्त धर के, और अभिमान के कारण, अहंकार के कारण हिरण्यकशिपु जो राजा था वो भी नष्ट हो गया। आप जानते ही हैं प्रताप की कहानी, प्रहलाद की कहानी आप जानते हैं। आगे देखें। टूट्यो शिशुपाल वासुदेव जो सो वैर करी, और शिशुपाल जो राजा है वो कृष्ण से वैर करके उसका भी नाश हो गया। शिशुपाल की कहानी आपने सुनी होगी, वो रिश्तेदार था शिशुपाल कृष्ण का, लेकिन बैर रखता था, ईर्ष्या रखता था, और बार बार उनका अपमान करता था। और कृष्ण ने उनको चेतावनी दे रखी थी कि 99 बार तुम्हें माफ करूंगा और 100वीं बार में फिर मुझे मत कहना। तो ऐसा कहते हैं कि 99 बार उसने अपमान किया, और 100वीं बार में कृष्ण ने अपना चक्र जो है उन पर छोड़ दिया और उनका गला काट दिया। तो आखिर शिशुपाल जो है उसने वह नीति की और कृष्ण से वैर करके अपना जीवन नष्ट करवा लिया। टूट्यो है महिष दैत्य, और महिषासुर जो दैत्य है वह भी अपने पाप के कारण टूट गया, नष्ट हो गया। राम कर छुवन ते टूट्यो जो महेश चाप, और जिस राम के हाथ से छूने से ही शिव जी का धनुष टूट गया, उसी तरह टूटी पातशाही शिवराज संग लड़ते। औरंगजेब की जो बादशाहत है वह शिवाजी के साथ लड़ते हुए टूट गई है। ठीक है, पहली पंक्ति में तो ये कह रहे थे कि अनीति मत करो, और दूसरी पंक्ति में वो कह रहे हैं, मतलब दूसरी पंक्ति से लेकर के लगातार वो अभी कहते आ रहे हैं कि अगर कोई अनीति करेगा तो शिवाजी
जो हैं उसको छोड़ेंगे नहीं और शिवाजी उसका नाश कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो 14वां और 15वां जो छंद है, ये शिवाजी से संबंधित नहीं है, ये इनके दूसरे आश्रयदाता छत्रसाल से संबंधित है। और क्या कह रहे हैं देखिए, चाक चक चमू के अचाक चक चहू और चाक सी फिरत धाग चंपति के लाल की, चे 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 वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। चाक चक चमू के, चाक चक चमू का मतलब है पूरी तरह से सुसज्जित जो सेना है, किसकी, शत्रु की जो सुसज्जित सेना है, उसके चारों तरफ अचानक घूमने लगती है। चाकसी, चाकसी का मतलब है यहाँ पर चाक, जो कुम्हार का जो चाक होता है वो फिरता है जैसे चारों ओर, उसी तरह से चाकसी, चक्र के समान, चक्र के समान फिरती है धाक, धाक का मतलब है यश, प्रसिद्धि, चंपति के लाल की। चंपति उनके पिताजी का नाम है, छत्रसाल के पिताजी का। तो छत्रसाल जो है चंपति के पुत्र हैं, तो चंपति के पुत्र छत्रसाल की जो धाक है वो शत्रुओं की सुसज्जित सेना के चारों ओर चक्र सी अचानक फिरने लगती है। जब सेना जाकर के युद्ध में खड़ी होती है, इधर से वो उसकी धाक जो है पूरी सेना के बीच में घूमने लगती है। कैसे? जैसे ही वो लड़ने के लिए पहुंचते होंगे तो सेना में, पूरे सेना में खलबली मच जाती होगी कि भाई छत्रसाल की सेना आएगी तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन अब समाप्त होने वाला है। आपस में ही लोग, वो जो सेना के लोग हैं, जो शत्रु की सेना के जो लोग हैं, सैनिक हैं, वो आपस में इस तरह से बात करते होंगे कि उसकी धाक जो है वो चक्र सी चारों तरफ फिर जाती है, चारों तरफ घूमने लगती है। भूषण कहते हैं भनत पात शाही मार जेर कीनी, पातशाही, बादशाहत जो है उसको मार करके उन्होंने जर्जर कर दिया है। जेर कीनी का मतलब जर्जर कर दिया है। काहू उमराव रा करेरी करवाल की, और जो कोई ऐसा उमराव नहीं है, ऐसा कोई राजा नहीं है, ऐसा कोई सामंत नहीं है जो करेरी मतलब सामना कर सके, करवाल मतलब तलवार का, किसकी, छत्रसाल की तलवार का सामना कर सके, ऐसी सामर्थ्य किसी शासक में नहीं है। सुन सुन रीति बिरदैत के बड़प्पन की, और उनके विरुद्ध की, उनके यश की, उनके बड़प्पन की रीति जो है वो चारों तरफ सुनी जाती है कि वो थप्पन उथप्पन की बानी छत्रसाल की, वो चाहे जिसको स्थापित कर दें, चाहे जिसको उजाड़ दें। ठीक है, ऐसे यश की, उन ऐसे बड़प्पन की रीति जो है उनके बारे में लोग सुनते हैं। जंग जीत लेवा तेवे है के दाम देवा भूप, जो जंग जीत लेते हैं, बड़े बड़े जंगों को जीत लेते हैं, बड़े बड़े युद्ध जीत लेते हैं, ऐसे भूप भी उनके दाम देवा हैं, उनको कर दिया करते हैं, उनको टैक्स दिया करते हैं। ठीक है, उनको लगान चुकाया करते हैं, किसको, छत्रसाल को। बड़े बड़े युद्ध जीतने वाले जो राजा हैं वो भी उनके सामने नतमस्तक हैं और उनको कर चुकाते हैं। और सेवा कर लगे करण, और सेवा करने लगते हैं महोबा, यानी कि बुंदेलखंड के महिपाल, यानी कि शासक की। महोबा महिपाल का मतलब है छत्रसाल, जो बुंदेलखंड के शासक हैं उनकी सेवा में राजा भी उनकी सेवा किया करते हैं। और आखिरी छंद है, राजत अखंड तेज छाजत सुजस बड़ो गाजत गयंग दिग्गजन ही साल को। राजत अखंड तेज की, जो अखंड जो तेज है, यश है, वो छाया हुआ है। राजत अखंड मतलब उसका राज है, और पूरा जो सुयश है वो चारों दिशाओं में अखंड तेज जो है, अखंड तेज, अखंड कीर्ति, अखंड प्रताप, और उनका यश जो है वो छाया हुआ है चारों दिशाओं में। गाजत गयंद, उनकी जो सेना के, गयंद का मतलब है हाथी, जब गर्जना करते हैं तो दिग्गजन ही ये साल को, तो उनके सेना के हाथियों के गर्जना करने से, उनकी सेना के हाथी इतने पुष्ट हैं, इतने अधिक हैं कि जब वो गर्जना करते हैं, गरजते हैं, चिंघाड़ते हैं, तो वो दिग्गजों को भी, के हृदय को भी सालते हैं, अर्थात कष्ट देते हैं, उनको डरा देते हैं। दिग्गज का मतलब है दिशाओं में, जो भी चारों दिशाओं में बड़े बड़े शासक हैं उनको उनके हृदय में कंपन होने लगता है। जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब हो, और उसका प्रताप इतना अधिक है, उसका उसका यश इतना अधिक है कि उससे मलिन हो जाता है, मैला हो जाता है सूर्य भी। आफताब का मतलब है, ये आप देखें उर्दू शब्द है। ठीक है जी, तो इन्होंने उर्दू शब्दों का भी प्रयोग अपनी कविता में किया है, क्योंकि उस समय तक मुगल शासन के प्रभाव से और पीछे से, क्योंकि लगभग 1500 ईस्वी से ही मुस्लिम शासन जो है वो चल ही रहा था, भारत में केंद्रीय रूप में स्थापित हो चुका था। मुगल शासन तो स्थापित हो ही गया था, उससे पहले भी सल्तनत काल से भी ये जो उर्दू के रूप में जो अरबी फारसी शब्दावली आ रही थी, तो इस तरह के जैसे ख्याल शब्द जो है वो भी
उर्दू का शब्द है। तो आफताब और ख्याल, इस तरह के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविता में किया है। जाहि के प्रताप सो मलिन आफताब हो, और उसका प्रताप इतना अधिक है, उनका यश इतना अधिक है कि उसका यश किसी सूर्य को भी मलिन कर देता है, मैला कर देता है। ताप तजी दुर्जन, और दुर्जन जो लोग हैं वो भी अपना जो क्रोध है वो छोड़ देते हैं, अपना जो गुस्सा है, अपना जो उनकी ऊर्जा है वह भी समाप्त हो जाती है। करत बहु ख्याल को, और उसका बड़ा ख्याल करने लगते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं कहीं हमारी तरफ गुस्से से न देख ले छत्रसाल। मतलब उनका सम्मान करने लगते हैं, यूं भी कह सकते हैं कि भयभीत होने लगते हैं। साज सजी गज तुरी, और पूरी तरह से सजा सजा करके, गज तुरी पैदल, गज का मतलब हाथी, तुरी का मतलब है घोड़ा, पैदल का मतलब है पैदल, पैदल सेना, कतार दीने, और दे देता है बड़ा सजा सजा करके हाथी, घोड़े और पैदल की जो सेना है वो दान कर देता है। भूषण कहते हैं ऐसो दीन प्रतिपाल को, ऐसा प्रतिपालक है, प्रजा का पालक है, ऐसा दीन, दीनों का प्रतिपाल करने वाला है, गरीबों की देखभाल करने वाला है। और ये पंक्ति जो है ये जरूर आप याद कर लें। ऐसा कहा जाता है कि ये पंक्तियां या ये पूरा जो पद है ये उन्होंने तब कहा जब ये जा रहे थे छत्रसाल को छोड़कर, और पालकी जब उन्होंने अपने कंधे पे रखी तो उन्होंने कहा कि और राजा राव एक मन में न लाऊं, अब साहू को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को, कि और किसी राजा राव को मैं मन में नहीं लाता हूं, एक और राजा राव एक मन में न लाऊं, अब कोई राजा राव मेरे सामने कितना भी बड़ा आ जाए मेरे मन को भाता नहीं है। मेरे मन को तो बस दो ही लोग अच्छे लगते हैं, एक तो साहू और एक छत्रसाल। एक तो शाहजी भोसले का पुत्र शिवाजी, और दूसरा छत्रसाल। शाहू को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को, बस सोचता हूं कि किसकी सराहना करूं, शिवाजी की सराहना करूं या ऐसे दिनों के प्रतिपालक और ऐसे प्रतापी राजा जिसके प्रताप से सूर्य भी चमक खो देता है, ऐसे छत्रसाल की मैं सराहना करूं, किसकी सराहना करूं। तो जहां पर आकर के हमारी बात समाप्त हो जाती है, और मैं समझता हूँ काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा को हम यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।